पापा बस अब और नहीं। गोरी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी और अपनी बेटी निशा को स्कूल भेजने की तैयारियों में लगी हुई थी। तभी उसका पति आया और बोला, मुझे भी खाना डाल दो। गोरी ने तुरंत अपने पति को खाना परोसा। गोरी की बेटी अपना बैग पैक कर कर स्कूल जा रही थी। उसके पापा ने उसकी माँ को डांटते हुए कहा, यह कैसी सब्जी बनाई है, ना इसमें नमक है ना मिर्च। वह खड़ा हुआ और रसोई में जाकर अपनी पत्नी को पीटने लगा, क्योंकि वह शराब के नशे में था। यह सब उसकी 12 साल की बेटी देख रही थी। उसने अपनी माँ को बचाना तो चाहा, लेकिन ऐसे जब भी उसके पापा उसकी माँ को मारते तो वह जब भी अपनी माँ को छुड़ाने जाती तो उसके पापा उसे इतनी तेज डांट मारते कि वह चुपचाप से पीछे हट जाती। शादी के बाद तो जैसे कि गोरी की किस्मत में अपने पति से पिटना ही लिखा था। वह चाहे कितना भी अच्छा खाना बना ले, जब भी उसका पति शराब पीकर आएगा तो वह कोई ना कोई बात पर तो गोरी को जरूर पीटेगा। यह तो अब आए दूसरे दिन होता था। जैसे कि गोरी के नसीब में पहले से ही भगवान ने यह सब लिख दिया हो। अब तो गोरी को भी आदत हो गई थी अपने पति से रोजाना मार खाने की। हर दूसरे दिन अपने पति से पिटती, लेकिन अपने पति को रोकने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत ना होती, क्योंकि वह अपने पति से डरती थी। यह सब देखते देखते उसकी बेटी बड़ी हो गई और वह दूसरे शहर में नौकरी करने लगी। उनकी बेटी शादी के लायक हुई तो उसके पापा ने उसका रिश्ता कर दिया और कुछ महीनों में उसकी शादी हो गई। भगवान की दया से निशा का पति तो अच्छा था। निशा शादी से पहले जब भी अपने पापा को देखती तो निशा को शादी के नाम से नफरत सी होती, लेकिन वह शादी के बाद भगवान का शुक्रिया अदा करती कि उसका पति तो उसके पापा के जैसा नहीं है। एक दिन निशा और उसका पति निशा के मायके आए। वे घर के अंदर पहुंचे ही थे, तभी उन्होंने देखा कि बस निशा के पापा निशा की माँ गौरी को मारने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं और निशा के पति ने तुरंत अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया और पूछा, आप मम्मी जी को क्यों मार रहे हो? तभी निशा ने अपने पति को अपने पापा के बारे में सब बताया। तो यह सब सुन निशा के पति ने कहा, मम्मी जी अब आप और यहाँ एक पल भी नहीं रहोगे, आप अभी हमारे साथ चलोगे। निशा ने अपने पापा से कहा, पापा बस अब और नहीं, अब मम्मी आपकी मार और नहीं सहेगी।